नमस्ते और स्वागत है। आज मैं आपको अपने किचन में दिल से वेलकम करता हूं, जहां हर रेसिपी में प्यार और क्रिएटिविटी का तड़का लगता है। आज हम एक ऐसी डिश बनाएंगे जिसमें इटालियन पास्ता को जबरदस्त इंडियन फ्लेवर्स के साथ मिक्स किया जाएगा, जिससे हर बाइट में आपको देसी स्वाद का मजा आएगा। यह डिश न सिर्फ झटपट बनती है, बल्कि इतनी कंफर्टेबल और स्वादिष्ट है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो तैयार हो जाइए एक नए पाक एडवेंचर के लिए। यह आपका नॉर्मल पास्ता नहीं है, बल्कि इसमें हर स्टेप पर आपको कुछ नया सीखने और चखने को मिलेगा। हम इसमें एक देसी ट्विस्ट डाल रहे हैं, जिसमें मसालों की खुशबू और रंग बिरंगी सब्जियों का मेल आपके टेस्ट बर्ड्स को नाचने पर मजबूर कर देगा। यह रेसिपी खास तौर पर उन दिनों के लिए है जब आपके पास टाइम कम हो, लेकिन आप स्वाद में कोई समझौता नहीं करना चाहते। सिंपल, फास्ट और हर बाइट में फ्लेवर से भरपूर। इसका राज क्या है? क्लासिक पास्ता जब स्पाइसी टैंगी इंडियन मसालों के साथ मिलता है तो एक वाइब्रेंट कलरफुल मील बनता है, जो देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी लाजवाब है। आपको हर इंग्रेडिएंट की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके पास जो भी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करें। मिर्च मसाला अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट करें और इस रेसिपी को अपना बनाएं। मेरा मकसद है आपको एक्सपेरिमेंट करने का कॉन्फिडेंस देना, ताकि आप किचन में मस्ती करें और हर स्टेप को एंजॉय करें। याद रखिए, कुकिंग सिर्फ रेसिपी फॉलो करना नहीं, बल्कि अपने स्वाद और स्टाइल को एक्सप्लोर करना है। तो क्या आप कुछ जादू क्रिएट करने के लिए तैयार हैं? चलिए बनाते हैं सबसे अमेजिंग सुपर फ्लेवरफुल इंडियन स्टाइल वेज पास्ता, जो आपने कभी नहीं खाया होगा। चलिए शुरू करते हैं और अपने किचन में स्वाद का धमाका करते हैं। सबसे पहले चलिए अपनी जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं। एक अच्छी रेसिपी की शुरुआत हमेशा सही और ताजा सामग्री से होती है, इसलिए हर चीज को पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी है। आपको चाहिए 200 ग्राम पास्ता। आप कोई भी शेप चुन सकते हैं, पेन्ने, फ्यूसिली या मैक्रोनी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अलग अलग शेप्स से खाने का मजा और भी बढ़ जाता है। 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च, दोनों को बारीक काट लें। प्याज और शिमला मिर्च पास्ता में मिठास और हल्की तीखापन लाते हैं। 1 टमाटर, सभी कटे हुए, और मुट्ठी भर स्वीट कॉर्न। टमाटर से सॉस को हल्की खटास मिलती है और स्वीट कॉर्न से हल्की मिठास। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो खाने में गहराई और सुगंध जोड़ता है। मसालों में हल्दी और लाल मिर्च पाउडर जरूर लें। हल्दी से रंग और लाल मिर्च से हल्की तीखापन आता है। गरम मसाला, नमक, टोमेटो केचप और ताजा धनिया भी चाहिए। केचप से सॉस में हल्की मिठास और टेंगी फ्लेवर आता है। टूल्स के लिए एक बड़ा पॉट पास्ता उबालने के लिए और कोलंडर पास्ता छानने के लिए। पैन या कड़ाही, चाकू और चॉपिंग बोर्ड भी रखें। इनसे सब्जियां काटना और पकाना आसान हो जाता है। और एक स्पैटुला, जिससे आप सब कुछ अच्छे से मिला सकें। 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल भी चाहिए, जिससे सब्जियां और मसाले अच्छे से भून सकें। और आधा कप बचा हुआ पास्ता वाटर क्रीमी सॉस के लिए न भूलें। यह सॉस को गाढ़ा और स्मूथ बनाता है। शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार कर लें। ऑर्गेनाइजेशन से कुकिंग स्मूथ और मजेदार बनती है। इससे आपको बीच में कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपनी पसंद का कोई भी तेल इस्तेमाल करें, जैसे रिफाइंड, ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल, जो भी आपके स्वाद के हिसाब से सही लगे। और आपके पास जो भी सब्जियां हों, उन्हें बेझिझक बदल दें। गाजर, मटर या ब्रोकोली भी डाल सकते हैं। आखिर में ताजा धनिया रंग और फ्लेवर का तड़का लगाता है, जिससे पास्ता और भी आकर्षक दिखता है। जब सब कुछ तैयार हो जाए, तो आप बिना किसी रुकावट के कुकिंग का अगला स्टेप शुरू कर सकते हैं। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अगले बात की थे। सबसे पहले एक बड़े और गहरे पॉट में 4-5 कप पानी भरें और उसे तेज आंच पर उबालने के लिए रखें। पानी जितना ज्यादा होगा, पास्ता उतना अच्छे से उबलेगा और चिपकेगा नहीं। उबलते पानी से पास्ता का टेक्सचर भी शानदार बनता है। अब इसमें एक चुटकी भर नमक डालें, इतना कि पानी का स्वाद समुद्री पानी जैसा लगे। नमक पास्ता को स्वादिष्ट बनाता है और उबालते समय उसमें फ्लेवर भर देता है। जब पानी अच्छे से उबलने लगे, तब अपना पसंदीदा पास्ता डालें। डालते ही उसे तुरंत अच्छी तरह चलाएं, ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। पास्ता को बिना ढके पकाएं और बीच बीच में हिलाते रहें। पास्ता को अल डेंटे, यानी हल्का कच्चा और नरम होने तक पकाएं। यह आमतौर पर पैकेट पर लिखे समय से 1-2 मिनट कम होता है। बीच बीच में चलाते रहें, ताकि पास्ता नीचे न लगे। पकने की जांच के लिए एक टुकड़ा निकालकर चखें। याद रखें, पास्ता सॉस में डालने के बाद भी थोड़ा और पकता है, इसलिए उसे ओवरकुक न करें। छानने से पहले आधा कप स्टार्च वाला पास्ता वाटर जरूर बचा लें। यह पानी सॉस को गाढ़ा और रिच बनाने में बहुत काम आता है। अब पास्ता को छान लें। अगर आप ठंडा पास्ता सलाद बना रहे हैं, तो हल्का सा ठंडे पानी से धो सकते हैं, वरना ऐसे ही छोड़ दें। लीजिए, आपका परफेक्ट उबला हुआ पास्ता तैयार है।
जो अब किसी भी फ्लेवरफुल सॉस के लिए एकदम परफेक्ट बेस बनेगा। चलिए अब इसे स्वादिष्ट मसाले के साथ मिलाते हैं। एक पैन में मध्यम आंच पर तेल गरम करें, प्याज डालें और नरम होने तक भूनें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सुगंधित होने तक पकाएं। टमाटर डालें, गलने तक पकाएं। शिमला मिर्च और कॉर्न डालें, 2-3 मिनट तक पकाएं। सब्जियों को हल्का क्रिस्प रखें। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक छिड़कें। अच्छी तरह मिलाएं। मसालों को 1 मिनट तक पकने दें। अगर बहुत सूखा हो तो थोड़ा पानी डालें। आपका वाइब्रेंट सुगंधित वेजी मसाला तैयार है। अब पास्ता डालने का समय है। पके हुए पास्ता को मसाले में डालें। हर टुकड़े को कोट करने के लिए धीरे से टॉस करें। क्रीमी सॉस के लिए कुछ बड़े चम्मच बचा हुआ पास्ता वाटर डालें। टैंग और मिठास के लिए 1 चम्मच टोमेटो केचप डालें। अच्छी तरह मिलाएं। रंग और ताजगी के लिए ताजा धनिया छिड़कें। इसे अंतिम टॉस दें। आपका इंडियन स्टाइल वेज पास्ता तैयार है। गर्मा गर्म सीधे पैन से परोसें। अगर आप चाहें तो चीज डालें या ऐसे ही एंजॉय करें। यह डिश झटपट बनती है, संतोषजनक है और फ्लेवर से भरपूर है। अपनी क्रिएशन का आनंद लें। हैप्पी कुकिंग।